प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ लिया है और साथ ही जो सार्वजनिक व सामाजिक स्वच्छता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वच्छता एवं सफाई का हमारे लिए क्या महत्व है उसकी चर्चा भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आज आगे पढ़ेंगे बच्चों शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए, उसका क्या महत्व है। साथ ही आज हम जानेंगे कि स्वच्छ भारत के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, स्वच्छता एवं सफाई का हमारे लिए क्या महत्व है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और स्वच्छता हमारे आसपास भी ज़रूरी है और हमारे स्वयं के लिए भी ज़रूरी है और आसपास भी हमें अपने सफाई रखनी चाहिए। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो लग सकती हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, दस्त लग सकते हैं, प्लेग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब जो है वो कीटाणुओं के संक्रमण से होती हैं। और शरीर के हमारे हाथों को भी साफ रखना है ताकि हमारे हाथों से कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। और बच्चों आज हम चर्चा कर लेते हैं कि शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए और उसका क्या महत्व है। तो पहले जो है लोग क्या करते थे और बहुत सारे गांवों में अभी भी क्या होता है बच्चों कि लोग खुले में शौच चले जाते हैं। जो हमारे आसपास जो है नदी है, पानी है, तालाब है, उसके चारों ओर जो है वो चले जाते हैं बच्चों। तो अब जो पहले लोग बाहर चले जाते थे, नदी के किनारे चले जा रहे हैं शौचालय के लिए या शौच करने के लिए, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है वो पानी क्या होगा, दूषित होगा। फिर वही पानी जो है लोग पीने के लिए भी ले जाते हैं। सोचिए उससे कितनी गंदगी होगी, आसपास का वातावरण गंदा होगा, मक्खी मच्छर ये सब जो है वहाँ पनपेंगे, जीवाणु विषाणु भी पैदा हो जाएंगे जो हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है शौचालय का प्रयोग जो है करना चाहिए। तो बच्चों शौच के लिए सदैव ही शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। और विद्यालय में जो हमारा स्कूल है वहाँ पर भी जो है आपने देखा होगा कि छात्राओं के लिए जो है अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है ना। वहाँ पर स्वच्छ पानी रहता है, साबुन रहता है और टॉवल की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग जो है शौचालय में करने के बाद शौचालय का प्रयोग करने के बाद बच्चों अपना साबुन से हाथ धो सकें और तौलिए से पोंछ सकें। और साथ ही अगर हम शौच के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए जो मग या बाल्टी जो है वो प्रयोग हो रहा है तो वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। पानी भी हमारा क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। गंदे पानी से शौच नहीं करना चाहिए बच्चों। शौच क्रिया के पहले एवं बाद में शौचालय सीट को पानी से अवश्य साफ करना चाहिए। पहले भी आपको पानी डालना है, ठीक है। अगर इंडियन है तो पानी डालना है और अगर वेस्टर्न वाला है तो आपको फ्लश चलाना है, ठीक है, फ्लश करना है। तो पहले भी करना है और जब आप उसका प्रयोग कर लें और शौच क्रिया के पहले और बाद में भी जो है वो आपको शौचालय की सीट में पानी जो है डालना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। हाइजीन भी उसके लिए भी ज़रूरी है और आपको ये मैनर में भी आना चाहिए कि हाँ अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, सीट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हमें किस तरीके से साफ़ रखना है। करने से पहले भी आप उसको साफ़ करिए, फ्लश करिए, पानी डालिए और उसके बाद भी आपको पानी डालना है, ठीक है। शौचालय के आसपास जो है वो गंदगी नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो शौचालय है उसमें सीट में या उसमें ना बैठ करके आसपास जो है बैठ जाते हैं, टॉयलेट कर देते हैं जिसके कारण जो है वो आसपास का स्थान जो है वो गंदा हो जाता है। उसके बाद पानी का भी नहीं डालते हैं उसमें तो जिससे वो है बदबू आने लगती है। तो हमें सार्वजनिक स्थान पर भी और घर पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें आसपास गंदगी नहीं करनी है और यथास्थान जो है शौचालय सीट का ही प्रयोग करना है। शौचालय बच्चों जब हम करने जा रहे हैं तो नंगे पैर नहीं जाना चाहिए और शौच क्रिया के बाद हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि शौचालय की स्वच्छता के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं या क्या बातें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो बच्चों शौचालय से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निस्तारण के लिए जो है वो सोक पिट की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो शौचालय है उसमें जो है कुंडी युक्त दरवाजे लगे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल बना है और दरवाज़ा खुला है तो मक्खी मच्छर वहाँ जा रहे हैं और उसके बाद वो हमारे खाने पर बैठ रहे हैं या हमें काट रहे हैं, तो उससे भी जो है गंदगी फैलेगी
जाएगी, तब कोई मतलब नहीं निकलेगा कि हम शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर कुंडी युक्त दरवाजे होने चाहिए, उसका प्रयोग करने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और बाल्टी और मग जो है उसको यथास्थान रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और जो शौचालय की प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों के द्वारा जो हार्पिक है या तेजाब है या जिससे भी आप साफ़ करते हैं, तो उससे जो है शौचालय का जो है उसकी सफाई जो है वो ज़रूरी है। तो प्रत्येक सप्ताह जो है वो अच्छी क्वालिटी के कीटनाशक पदार्थों के द्वारा उसकी सफाई करनी चाहिए। सीवर या सोकपिट को बच्चों समय समय पर साफ़ भी कराना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वो कचरा जो है वो एकदम भर के बाहर ना आए, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों, जो लोग खुले में शौच करने जाते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। तो बच्चों, वर्तमान में भारत की लगभग आधी आबादी ये नहीं जानती है कि खुले में शौच जाने से ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि वातावरण भी दूषित वो करते हैं। तो खुले में शौच जो है वो मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए जो है वो नुकसानदायक है, और किस प्रकार से वो प्रभावित करता है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो बच्चों, जल स्रोत जो है, अगर जब हम खुले में शौच जाएंगे तो जो जल के स्रोत हैं, यानी आसपास का तालाब है या मान लो नदी किनारे है या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो जो जल के स्रोत है वो क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, संक्रमण हो जाएगा उनमें, जिसके कारण पानी तो पीने योग्य नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो और साथ ही बच्चों, मनुष्य को कृमि संबंधी रोग इससे हो सकते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं गंदा पानी जब वो पीते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। सड़क किनारे और जो झाड़ियाँ हैं उनके बीच में भी कई लोग चले जाते हैं शौच करने के लिए, तो उसमें बच्चों सांप और कीड़ों का भी भय बना रहता है। हो सकता है कि वहाँ पर कीड़े मकोड़े हों, सांप वगैरह हो, तो उससे भी वो अगर काट लेंगे तो उसका भी अक्सर होता है कई बार कि शौच के लिए लोग गए हैं और आपको न्यूज़ में या कभी पेपर में सुना होगा आप लोगों ने कि उनको सांप ने काट लिया है। तो इन सब का भी भय रहता है, तो इसलिए खुले में शौच हमें नहीं करना चाहिए। और साथ ही बच्चों, जब बरसात का मौसम होता है तो बाहर शौच करने से जो है संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। और खुले मैदान में पड़े जो मलमूत्र है, तो उसमें जब वर्षा का जल पड़ता है तो उसके बाद वो क्या होता है, उसको बहा करके नदी, तालाब और जलाशय आदि में ले जाता है, जिसके कारण पानी और दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, संक्रमण जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें खुले में शौच नहीं जाना है। बच्चों, घरों में शौचालय ना होने से महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो खुले में जाएंगी तो उनके लिए भी असुविधाजनक होता है और असुरक्षित भी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो महिलाओं का और लड़कियों को जो है उनके लिए असुविधाजनक भी है और असुरक्षित भी है, तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए और खुले में शौच हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों, शौचालय बनाने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसमें महिलाओं की जो है वो सुरक्षा रहती है। महिलाएं जो है सेफ्टी से अपने ही घर में रहती हैं और वहाँ के शौचालय का प्रयोग करती, बाहर नहीं जाती हैं, तो असामाजिक लोगों से भी वो बची रहती हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा जो है वो होती है। और शौचालय के प्रयोग से जो है अनेक बीमारियों से हम बच सकते हैं, वो अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ही ली है। और साथ ही जो जंगली जानवर है, सांप हैं, कीड़े हैं, इन सब के काटने का भी हमें भय नहीं रहेगा। और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, उनके लिए जो है ये सुविधाजनक है, नहीं तो वो कैसे जाएंगे दूर। तो इसके लिए जो है उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा और शौचालय बनाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसलिए जो है हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और सभी को उसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो बच्चों, स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान की चर्चा हम कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना जो है 2017-18 में उसको शुरू किया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, कि जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसको खुले में शौच से हमें मुक्त करना है, यानी कोई भी खुले में शौच करने ना जाए, सभी के पास जो है वो शौचालय हो, वो शौचालय का प्रयोग कर रहे। तो इसके लिए जो है क्या किया सरकार ने, तो इसके लिए बच्चों सरकार ने सभी गरीबों को धनराशि दी ताकि वो अपने अपने घर में शौचालय बनवा सकें, उसका निर्माण कर सकें। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 12,000 रुपये जो है वो राष्ट्रीय आवेदनकर्ता के खाते में, जो जिसने आवेदन किया है कि हाँ हमें शौचालय बनवाना है, तो 12,000 रुपये जो है वो आवेदनकर्ता के जो जिसने आवेदन किया उसके खाते में डालेगी, और ताकि वो घर में ही शौचालय बनवा सके। तो स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए बच्चों भारत सरकार के द्वारा समय समय पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं। पूर्ण स्वच्छता अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान जैसे जो है
जागरूकता अभियान जो है वो चलाए ही जा रहे हैं, जो आपको कुछ कुछ दिनों में उसकी रैलियां भी आपने देखी होंगी कि विद्यालय में निकाली जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो जागरूकता के लिए भी ज़रूरी हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके और जो है वो स्वच्छता के लिए जो है वो प्रेरित हो सके, व्यक्तिगत स्वच्छता भी रखें और सामाजिक स्वच्छता भी रखें और हमारे स्वच्छ भारत को स्वच्छ बना सकें। और ये बच्चों जो ये हमारा जागरूकता अभियान है, तो उस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो अल्प लागत से शौचालय बनाना, साथ ही दूसरी सुविधाएं जैसे हैंडपंप, जल की निकासी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, गाँव की सफाई आदि की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करना इसका काम है। और बच्चों ध्यान दीजिए, 19 नवंबर, कौन सी डेट, 19 नवंबर, तो इस दिन जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया गया है और उसे मनाया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ और अगली वीडियो क्लासेस में हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।